हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो होने वाला है फिग्मा के ऊपर, जहां पर बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें सीखें। उसके लिए आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूं मैं पहले बताता हूं। सबसे पहला, कैसे हम लोग फिग्मा में अपना आईडी क्रिएट करें। देन उसके बाद फिग्मा क्या होता है, फिग्मा का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद फ्रेम क्या होता है, देन इमेजेस कैसे यूज करते हैं, टेक्स्ट कैसे यूज करते हैं, बॉक्स शेडो कैसे लगाते हैं, शेप्स कैसे क्रिएट करते हैं। देन उसके बाद नैप बार कैसे क्रिएट करते हैं, हीरो सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे, सारी चीजें ए टू जेड होने वाली, क्योंकि फिग्मा डिजाइन में मैं सारी चीज सिखाऊंगा। दूसरा पार्ट फिग्मा का होता है प्रोटोटाइप, जहां पर फिग्मा में लगे हुए सारे एनिमेशंस बताऊंगा। इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि जो भी आप एचटीएमएल सीएसएस के ऊपर एनिमेशंस किसी वेबसाइट्स में देखते हो, वो फिग्मा में हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो इस पूरे कोर्स के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहला डिजाइन पोर्शन, दूसरा प्रोटोटाइप पोर्शन। प्रोटोटाइप में एनिमेशन से और डिजाइन में डिजाइन को क्रिएट करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला फेस क्या है, हमें यहाँ पे आईडी क्रिएट करनी है, तो आपको सिंपल इसे सर्च करना है figma.com आपने सर्च किया है। देन यहाँ पे गेट स्टार्ट करना है, फ्री। कोई हम यहाँ पे ऐसा कोई पेड वाला नहीं यूज करने वाले, फ्री यूज करने वाले हैं, सफिशिएंट होता है डेवलपमेंट के लिए। सो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट ले रहा हूँ, कंटिन्यू करना है गूगल से। और देन यहाँ पे आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा, सारी इन्फॉर्मेशन को आपको देना है उसको। और इन्फॉर्मेशन जब वो मांगेगा, आई थिंक इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी स्लो है, तो अब उसको आपको देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है आपका यूजर नेम, मैंने कहा मेरा यूजर नेम दीपक है, बिल्कुल सही। सो यहाँ पे मैं किस काम के लिए यूज कर रहे हो, मैंने उनको बोला कि भाई मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कर रहा हूँ, कंटिन्यू। आप एजेंसी में कर रहे हो, फाउंडर कर रहे हो, कंपनी में कर रहे हो, तो यूज कर सकते हैं फ्रीलांसर, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शंस में दिक्कत मत लीजिएगा, नो जस्ट मी, कंटिन्यू। देन यहाँ पे व्हाट वांट टू इनवाइट सम कोलैबोरेटर्स, नो, स्किप। तो आपको यहाँ पे स्किप करना है। देन लुकिंग फॉर अ न्यू वर्क टूल, या आई थिंक नए टूल के लिए हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, नो, यस, माय एनी टाइम्स, यस, a few times, no, it's my first time, so no, it's my first time, then let's continue। अब यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरीके की तीन चीजें होंगी। यहाँ पे आपको तीन प्लेन होंगे, प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइजेशन और स्टार्टर। हमें स्टार्टर प्लेन ही लेना, ये सफिशियंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसे देने की जरूरत पड़ जाएगी एक अप्रोक्सीमेटली 1000 के आसपास। देन यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 5000, सो मैं प्रेफर करूंगा फ्री। देन ये सफिशिएंट है हमारे लिए। आपको यहाँ पे डिजाइन विद फिग्मा करना है। देन डिजाइन विद फिग्मा के बाद आपको सिंपली से यहाँ पे फिनिश कर देना है। देन ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब क्या होता है ना कि सबसे पहले आपका क्या होगा, एक डिजाइन जो हमें फिग्मा प्रोवाइड करता है वो ओपन होके आता है। फिग्मा के इंस्टॉलेशन के बाद अब बात आती है कि आखिर हम फिग्मा का यूज क्यों कर रहे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग को कि भाई फिग्मा का यूज, सपोज मान लीजिए कि अभी कोई फेस्टिवल चल रहा है, जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी दिवाली आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिनको सपोज मान लीजिए अपना प्रोडक्ट को सेल करना है। तो अब उनको अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तो सपोज मान लीजिए उनके पास 3 मंथ का टाइम है कि दिवाली आज आने वाली है, तो 3 मंथ पहले उनने कुछ चीजें सोची। सो वहां पे इंप्लीमेंटेशन चालू किया। उनने सोचा कि मुझे अपनी एक वेबसाइट बनानी है जिसके थ्रू मैं हम ना दिवाली पे अपने कुछ प्रोडक्ट सेल कर पाऊं। तो उन्होंने क्या किया, एक डेवलपर हायर किया। सपोज मान लीजिए उन्होंने क्या किया कि फुल स्टैक डेवलपर देखा, ठीक है। आजकल मार्केट में फुल स्टैक डेवलपर बहुत ज्यादा डिमांड में चल रहे हैं, तो फुल स्टैक डेवलपर को उसने हायर किया। अब क्या हुआ कि फुल स्टैक डेवलपर को उसने अपनी नीड बताई। अब डेवलपर क्या करता है, जो एक हम लोग, जैसे हम लोग अभी सीखने के फेज में, तो सीखने के फेज में हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली एचटीएमएल सीएसएस से कोड करके फ्रंट एंड को बिल्ड करना चालू कर देते हैं। अब ये काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। क्यों? क्योंकि भाई देखिए, सामने वाले ने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया है, उसकी नीड के हिसाब से आपको वेबसाइट बिल्ड करनी है। अब क्या होता है कि जब हम लोग वेबसाइट को बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग हीरो सेक्शन बना लेते हैं, नैप बार बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद दिमाग स्टक हो जाता है आगे क्या बनाए। फिर हम सोचते हैं, देन 2 दिन में 3 दिन में एक ही सेक्शन बन पाता है। बट अगर आप पहले ही क्या कीजिए कि फिग्मा डिजाइन को सोच समझ लीजिए, बिल्कुल मतलब पहले नैप बार क्रिएट कर लीजिए, फिर हीरो सेक्शन क्रिएट कर लीजिए, देन पूरी वेबसाइट को आप डिजाइन करिए किसके थ्रू, शेप्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू, जो बहुत इजी पड़ेगा। फिर आपके पास अगर एक रेफरेंस होगा ना, तो फिर आप उसको क्या करोगे, कोड में कन्वर्ट आसानी से कर लोगे। हम लोग जैसे नॉर्मल जो बिगिनर्स है वो एचटीएमएल सीएसएस में कोड करते हैं, देन वो सामने वाले को दिखाते हैं कि चलिए आप ये देख लिया, आपको अच्छा लग रहा है। अब सामने वाले को सपोज मान लिया उसने कहा कि कलर अच्छा नहीं लग रहा, फिर आप पूरी वेबसाइट में कलर चेंज करते रहे। फिर सामने वाले ने ये भी कहा कि इमेज अच्छी नहीं लग रही है, कंपोनेंट यहाँ है वहां है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें कोड में चेंजेस करना बहुत दिक्कत करता है। तो हम क्या करते हैं, फिग्मा का डिजाइन तैयार करते हैं।
फिग्मा के डिजाइन में जैसा जैसा वो कहता है हम चेंजेस करते हैं, और जब फाइनली हमारे पास एक पूरा का पूरा चेंजेस करके क्लाइंट जब पूरा फुलफिल हो जाता है कि नहीं हाँ मुझे यही चाहिए, देन हम उसका HTML CSS में कोड करते हैं, उसका फ्रंट एंड रेडी होता है, देन उसका बैक एंड रेडी करते हैं, डेटाबेस रेडी करते हैं, और हमारे पास एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन आ जाती है। अब ना दूसरी चीज में आता है कि फिग्मा होता क्या है, तो ये भी बता देता हूं, छोटी सी डेफिनेशन है। फिग्मा एक वेब डिजाइन के लिए क्या है, डिजाइनिंग टूल है जो फ्रंट एंड को डिजाइन करता है शेप्स, इमेजेस, टेक्स्ट के थ्रू, जिसका हम यूज करते हैं रेफरेंस की तरह, जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। और एक चीज और बता दूं कि फिग्मा का अगर आप चाहते हो कि जो डिजाइन आपने फिग्मा में बनाया है उसका पूरा कोड चाहिए, किसी भी टेक्नोलॉजी में उसका कोड मिल सकता है, बस उसके लिए हमें उसका क्या करना पड़ता है, अपग्रेडेड वर्जन लेना पड़ता है, जहां पे कुछ अमाउंट हमें उसे पे करना पड़ता है। बट हम इसमें बिल्कुल फ्री टू फ्री सारी चीजें सीखने वाले, और आप बिल्कुल अपग्रेड की तरह फ्री में कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए फाइनली इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे कि सिंपली से यहाँ पे ये फिग्मा का लोगो दिख रहा है टॉप में, उसमें क्लिक करोगे और बैक टू फाइल्स का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ सिंपल से बाहर आ जाओ। अब क्या होता है, जब पहली बार हमारा फिग्मा क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें 2-3 जगह ऑप्शंस दिखते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आपने क्या ऑप्शंस रखे हैं उसके अकॉर्डिंग उसका डैशबोर्ड रेडी होता है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे क्रिएट न्यू, ठीक है, किसी किसी को यहीं पे आ जाता है न्यू डिजाइन फाइल, तो आप चाहे उसमें क्लिक कर दो, चाहे क्रिएट न्यू पे, मैं क्रिएट न्यू पे करता हूँ और डिजाइन फाइल, ठीक है। अब आपके पास कुछ ऐसा आ गया। अब ये हमारा डैशबोर्ड है जहां पर हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। सपोज मान लीजिए हम किसी भी कोड को लिखते हैं, जैसे VS कोड की मैं बात करता हूँ, सो VS कोड में भी आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आप किसी भी चीज को लिखने की कोशिश करते हैं और उस कोड को रन करते हैं, स्टार्टिंग फेज में वो कोड जब तक रन नहीं होता जब तक कोई फोल्डर ओपन नहीं हो, जस्ट लाइक यहाँ पर भी। मतलब आप कोई भी चीज यहाँ क्रिएट करोगे, वो चीज अपना आउटपुट जब तक नहीं देगी जब तक क्या नहीं होगा, फ्रेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे वेबसाइट का डिजाइन कर रहे हैं भाई, और फ्रेम मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डिवाइस उसका साइज। जैसे डेस्कटॉप में हम लोग, मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो डेस्कटॉप क्या है, फ्रेम है। अगर मैं इस वीडियो को मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा होता तो मोबाइल एक फ्रेम है, अकॉर्डिंग टू डिवाइस उसका फ्रेम होता है, अवेलेबल होता है। अभी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मान लीजिए ये यहाँ पे आपके पास है वर्क टूल, वर्किंग टूल सारे यहीं पे मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं और देखिए रेक्टेंगल है। सपोज मान लीजिए मैं रेक्टेंगल से कुछ शेप क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट किया। आपके पास यहाँ पे रन का बटन आएगा ऊपर टॉप में शेयर के साइड में, देखिए आप इस पर क्लिक करोगे। अब क्या कह रहा है कि अब प्रोटोटाइप, मतलब इस डिजाइन को रन करने के लिए एटलीस्ट एक फ्रेम तो चाहिए। ठीक है भाई, तो अब मैं इसको डिलीट करूंगा। डिलीट कैसे करना है, अब इसमें सारी कमांड वैसी ही चलती, Ctrl+Z, Ctrl+Y से सारी चीजें रिडू अनडू। देन जब भी कोई चीज डिलीट करनी है उसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने का मतलब आप यहाँ पे चाहे क्लिक कर दो, चाहे आप उसके ऊपर क्लिक कर दो और डिलीट बटन को प्रेस कर दो, ये डिलीट हो जाए। फ्रेम कहां से लेना है, जस्ट शेप के साइड में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे आपको फ्रेम में सिलेक्ट करना है। देन अब जब आप फ्रेम में यहाँ सिलेक्ट करोगे तो आपके राइट हैंड साइड में आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारे फोन के लिए अलग अलग फ्रेम के साइजेस, टैबलेट के अलग अलग। अभी तो हम डेस्कटॉप पे डिजाइन कर रहे हैं तो डेस्कटॉप के लिए एक अलग ही फ्रेम है, जैसे कि डेस्कटॉप फ्रेम। अब डेस्कटॉप का साइज देखिए आ चुका है, यहाँ पे देख रहे हैं आपको खुद ही बता रहा है 1440 और 1024। तो इस तरीके से चीजें हैं। अब मैं इसमें कोई भी डिजाइन को बनाता हूं, ये देखिए, और मैं इसको कलर देखिए कैसे देना है। फिग्मा में 2 से 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, कोई भी चीज पर कुछ भी परफॉर्म करना है वो सिलेक्टेड होनी चाहिए। दूसरा, जिस फ्रेम की जो चीज है वो उस फ्रेम के अंदर यहां पे नेस्टेड हो, यहां भले ही दिख रही हो कोई भी चीज, बट ध्यान रखना कि वो डेस्कटॉप के अंदर नेक्स्टेड होनी चाहिए। अदरवाइज अगर जैसे रेक्टेंगल 1 ये बाहर हुआ, आप इसको रन करोगे तब भी रिस्पॉन्स में रेक्टेंगल 1 अपना आउटपुट नहीं दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि जब तक कोई भी चीज किसी के अंदर नेस्टेड नहीं होगी तो वो उसके अंदर आउटपुट अपना नहीं दे रही होगी। जैसे यहाँ पे नहीं दिख रहा है हमें बॉक्स, वैसे जैसे ही मैं इसको रेक्टेंगल 1 को ऐसे ड्रैग करके अंदर रखूंगा, आप देखोगे कि यहाँ पे आउटपुट में आ चुका है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो डिजाइन हम जिस फ्रेम से रिलेटेड बना रहे हैं, क्योंकि फ्रेम एक से ज्यादा होने वाले, तो हम उसको क्या करेंगे, उसके अंदर रखेंगे पहली चीज। अब हमने इतना काम कर लिया है, हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इसका कलर चेंज करना है। क्लिक किया, सिलेक्टेड है, देन कलर चेंज होता है फिल से। फिल यहाँ पे मिलेगा आपको और यहाँ पे आप करोगे इस तरीके से कलर चेंज, ठीक है, और ये आपको रिस्पॉन्स में भी कलर चेंज करके आंसर दे रहा होगा। चलिए, ये तो हमारा क्या हो गया, शेप को कैसे यहाँ पे लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, आपकी जो रिक्वायरमेंट आप उस शेप को लीजिए, आप पॉलीगॉन लीजिए, आप किसी भी शेप्स को लीजिए, उससे मतलब नहीं है।
किसी भी शेप को लेके यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये शेप हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए। और मैं आपको जब पहले पूरा बेसिक्स बताऊंगा, उस बेसिक के बाद हम एक डिजाइन को लेने वाले रेफरेंस में उस पूरी डिजाइन को हम लोग डिजाइन करेंगे कि कैसे ही फिग्मा में बनेगा। तो सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए अभी मैं इसको थोड़ा सा डिलीट करता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? पहला स्टेप तो मैंने आपको बता दिया, क्या कैसे प्रोटोटाइप को रन करते हैं, यानी कि एक कोई भी चीज क्रिएट करके आंसर कैसे देखते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रेम इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन क्या इंपॉर्टेंट है भाई? सिलेक्शन। सिलेक्शन में मैंने बताया कि सिलेक्ट करके कोई चीज चेंज करना है। देन फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंट है लेयर। अब वो लेयर को समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा कुछ डिजाइन बना ले ताकि हमें लेयर वो चीज समझ में आ जाए। अब लेयर को समझना है तो देखिए क्या करना है। सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पहले एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उस रेक्टेंगल को मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। आप जैसे देखोगे रेक्टेंगल यहाँ बना है तो यहाँ पे रेक्टेंगल पॉलीगॉन आ चुका है। सॉरी रेक्टेंगल में ट्राइंगल। देन मैं इलिप्स लेता हूँ, एक सर्कल लिया। अब आप नोटिस करना, ठीक है, इस सर्कल का कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ चेंज फिल से। अब नाउ क्या हो रहा है देखिए, इलिप्स लेयर में ऊपर है और पॉलीगॉन नीचे। देखिए सिंपल सी चीज होती है, जो लेयर में नीचे है उसका जेड इंडेक्स, आपने HTML CSS में जेड इंडेक्स पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। जेड इंडेक्स का मतलब होता है जिसका जितना ज्यादा जेड इंडेक्स नंबर के फॉर्म में होता है, जैसे 1 2 3 4। सो स्क्रीन में लेयर होती है, तो जिस स्क्रीन का यहाँ पे जैसे इलिप्स है तो इसका जेड इंडेक्स 1 है और पॉलीगॉन का जेड इंडेक्स 0 है। जेड इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और 1 बढ़ता है। अब इसके ऊपर जैसे मैं कोई एक चीज और बना दूं, जैसे मैं रेक्टेंगल से क्रिएट कर दे कुछ ऐसा, अब क्या होगा, रेक्टेंगल का 2 है, इलिप्स का 1 है और पॉलीगॉन का 0। तो जो लेयर में जितना नीचे वो उतना नीचे दिखाई देगा, जो लेयर में जितना ऊपर वो उतना ऊपर दिखाई देगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने कुछ बनाया, अब मैंने उसके ऊपर ये चीज ला दी, अब क्या कहोगे सर इलिप्स तो दिख नहीं रहा है। अब रीजन क्या इलिप्स ना दिखने का? उसका रीजन यही है क्योंकि वो डिजाइन में नीचे, तो वो रेक्टेंगल उसको कवर किया हुआ है, उसको ढका हुआ है। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है, ठीक। तो हमें क्या, अगर उसको देखना है तो हमें इसको इलिप्स को ड्रैग करके ऊपर कर देना और ये आपका आउटपुट आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं आप? बिल्कुल सही। ऐसे ही हमें फ्रेम में ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज बना रहे हो, अगर वो किसी दूसरी डिजाइन के नीचे है और वो दिखाई नहीं दे रहा तो परेशान नहीं होना है, हमें वहां पे लेयर को ऊपर नीचे करके मैनेज करना है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो हमने यहाँ पे क्या देखा, लेयर्स कैसे मैनेज करना है, ठीक है। चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, जहां पे हम क्रिएट करने वाले शेप्स को कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे मुझे हाफ सर्कल की कहीं डिजाइन की जरूरत पड़ गई, अब आपको हाफ सर्कल कहीं मिलने नहीं वाला, तो अब हाफ सर्कल कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कुछ भी ऐसे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जहां पे हमें जरूरत पड़ सकती है कोई भी चीज की, अब हम उसको कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें फिग्मा ने दिया डिजाइन शेप्स को क्रिएट करने के लिए कुछ फंक्शनलिटीज। अब सपोज मान लीजिए हाफ सर्कल चाहिए आपको, तो क्या करना होगा, देखिए यहां पे आपको एक सर्कल पहले क्रिएट करना है जिसको हम लिप्स कहेंगे। सिंपली से कलर दे देता हूं कुछ। आपको क्या करना है, सिंपली से जैसे शेप चाहिए रेक्टेंगल, मैंने रेक्टेंगल हाफ कर दिया। देखो क्या होता है, आपने 11 12 में 9 10 में पढ़ेंगे सेट्स, जहां पे आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी वही चीज होगी, डिजाइन में भी आपका सपोज मान लीजिए हाफ रेक्टेंगल चाहिए, आपने पहले सर्कल बनाया, देन आपने रेक्टेंगल बनाया। अब ये जो चीज है, ये यूनियन इंटरसेक्शन उसी चीज पे लगती है जिसको आप सिलेक्ट करते हो। तो सपोज मान लीजिए दोनों को सिलेक्ट करना, क्योंकि दोनों पे लगाना है, तो अब क्या होगा, एक सिलेक्ट करोगे दूसरा डिससिलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, या तो आप कंट्रोल की प्रेस कर लो, कंट्रोल के साथ दोनों एक साथ सिलेक्ट कर लो। अब कंट्रोल की हेल्प से भी दोनों नहीं हो रहे एक साथ सिलेक्ट, तो कैसे सिलेक्ट करोगे, तो डरने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे कर्सर रखना है, लेफ्ट क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करना है और ड्रैग करते हुए दोनों को अंदर ले लेना है, देन दोनों सिलेक्ट हो गए। अब आप जब ये चीज करोगे तो आप देख रहे होंगे कि आपके यहाँ पे इस साइड में ये जो मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2 सिलेक्टेड के सबसे आखिरी में 3 डॉट दिख रही है, इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे यूनियन, इंटरसेक्ट, सबट्रैक्ट सारी चीजें दिख जाए। अगर आपको उसको कट करना है तो आपको सिंपली से करना होगा सबट्रैक्ट। सबट्रैक्ट जैसे ही करोगे आपको पास क्या आ जाएगा, हाफ सर्कल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, जो लेयर में नीचे होगा वो रिमेनिंग बचेगा। सिंपल सा लॉजिक। अगर मैं यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल 1 ऊपर है, रेक्टेंगल 1 को नीचे कर देता हूँ, ठीक, और मैं इसको दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और देन फिर 3 डॉट पे जाता हूँ, देन करता हूँ, बचा क्या आपका रिमेनिंग, यहाँ पे रेक्टेंगल। जो चीज रिमेनिंग बचती है वो जो लेयर में नीचे होती है, ऊपर वाली हट जाती है अपने शेप को लेके। तो ये यूनियन ने किया, सॉरी ये किसने किया, सबट्रैक्ट ने किया। कभी कभी हमें शेप्स को कनेक्ट करने की जरूरत पड़ जाती है, जैसे सपोज मान लीजिए मैं इसको हटाता हूं
और मैं कुछ और बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया, इस तरीके से ये रेक्टेंगल, और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्या जाए, इस तरीके से कुछ। अब मैं इसका शेप एंड साइज बढ़ा देता हूँ और यहाँ पे ये ठीक। तो अभी मुझे ऐसे शेप की जरूरत पड़ जाए, ठीक। अब मेरे को करना क्या होगा, दोनों शेप अलग अलग है, इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे 3 डॉट पे जाऊंगा और यूनियन कर दूंगा। अब ये हमारा सारा एक है। तो जब भी मुझे सर कुछ शेप्स की जरूरत पड़ेगी, हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, एक्सट्रैक्ट, इन सबकी हेल्प से हम क्या क्रिएट कर रहे होंगे, शेप क्रिएट कर रहे होंगे। इसकी जरूरत इतनी ज्यादा नहीं पड़ती, बट कहीं ना कहीं अगर हमें सिर्फ पड़ गई जरूरत तो हम फंस जाएंगे, फिर उस समय हम चीजें कर नहीं पाएंगे। आई होप आपको यहां तक तो क्लियरिटी हो गई होगी। हमने क्या किया, सबसे पहले क्या समझा, फ्रेम लेना जरूरी है। दूसरी चीज क्या समझा, सिलेक्शन इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज लेयर, एंड फोर्थ वन इज शेप्स को कैसे देखते हैं। चलिए, अब जब से शेप हो गया, अब शेप के बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट की। ठीक है, टेक्स्ट को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि देखिए पहले कुछ चीजें हमसे बननी चाहिए, तभी तो हम डिजाइन को अचीव करेंगे, डिजाइन को बनाएंगे। तो भाई उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट की बात आती है तो टेक्स्ट कैसे लेंगे। सो सिंपली से यहाँ पे आपको टी दिख रहा होगा, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। अब क्या होगा, टेक्स्ट बहुत छोटा है, क्यों, ये भाई ये जो आपको डेस्कटॉप पर दिख रहा है पूरी स्क्रीन का साइज है, तो छोटा नहीं है, वो सही है। तो मैं आपको फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना सिखाऊंगा। आप देखिए सिंपली से मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ये दिख रहा है, मैंने जैसे लिखा कि वी आर लर्निंग फिग्मा। अब स्पेलिंग मत जाना, एक चीजें मेरी टाइपिंग में गलत है। अब अगर आप इसको फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहते हो, कलर को चेंज करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सोचोगे, क्योंकि मैंने बात करी सिलेक्ट की, तो आपको क्या लग रहा होगा, सिलेक्ट। तो आप यहाँ पे देखोगे सिलेक्टेड है, यहाँ भी सिलेक्टेड है। अब आप जब यहाँ पे जाओगे, देखिए कोई भी चीज अगर यहाँ चेंज करनी है तो यहीं पे आपको दिखाई देगी। आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके जाओगे, आपको टाइपोग्राफी ढूंढना है। टाइपोग्राफी के अंदर इंटर रेगुलर यहाँ पे 12 लिखा होगा, तो आपको इसके साइड में यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे साइजेस आएंगे। आप देखो, आप जो साइज बढ़ा रहे होगे तो यहाँ कुछ नहीं आया होगा, क्यों, ये देखिए आप कहोगे सर आपने कहा था सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट तो हमने कर रखा है, फिर क्यों नहीं बढ़ रहा। देखिए सिंपल से बताता हूँ, टेक्स्ट के लिए हमें इसको अलग तरीके से सिलेक्ट करना पड़ता है। अब इसका 2 बार क्लिक कर दीजिएगा, अब ये सिलेक्ट मोड में, तो अब कुछ टेक्स्ट ऐसा होगा, समझ जाना सिलेक्टेड। नाउ देन आपको टाइपोग्राफी में क्या करना है, यहाँ पे 12 पे बढ़ाना है, देन यहाँ पे 20 कर दिया। अब आप देख रहे होंगे कि आपका फॉन्ट साइज बढ़ चुका है। कलर चेंज करना है, कलर ऐसे चेंज नहीं होगा, 2 बार क्लिक करोगे, सिलेक्ट होगा, देन फिल पे जाओगे और जो भी आपको कलर रखना है वो आप रख सकते हो। जैसे मुझे ये रखना है तो मैंने ये रख दिया, ठीक है, ये रख दिया, जो भी कलर यहाँ पे सपोज ये, ठीक, समझ में आया। और ये आउटपुट ऐसे यहाँ पे ऐसे रन करोगे तो ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर लिखा है वी आर लर्निंग फिग्मा। सो ये चीजें कि टेक्स्ट को कैसे यूज करते हैं, टेक्स्ट को कैसे हम लोग कलर चेंज करते हैं, कैसे फॉन्ट साइज चेंज करते हैं। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे टेक्स्ट का स्टाइल कैसे चेंज करते हो, तो रेगुलर है, रेगुलर के साथ साथ यहाँ पे आप लोग बोल्ड कर सकते हो, जैसे मैंने कर दिया बोल्ड। और दूसरी चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटर, इंटर की जगह आप यहाँ से कोई भी, जैसे आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, रन किया, रन में आउटपुट ये देखिए आ रहा है। अब क्या होता है ना, ये सारी चीजें मैंने सिखा दी भाई आपको। देखिए कैसे टेक्स्ट लेते हैं, टेक्स्ट का कैसे फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं, कैसे उसका कलर चेंज करते हैं, कैसे उसके फॉन्ट फैमिली को चेंज करते हैं। तो हमसे ये भी बनने लगा। अब हम थोड़ी सी और आगे बढ़ते, क्योंकि हमें नेम बार अगर बनाना है तो हमें शेप की जरूरत पड़ेगी, जो ले लिया हमने, टेक्स्ट की जरूरत पड़ेगी, जो ले लिया हमने। अब जरूरत पड़ेगी किस चीज की, कैसे हम लोग फॉन्ट ऑसम को यूज करते हैं फिग्मा में। सो ये भी एक चैलेंजिंग चीज है, फॉन्ट ऑसम कैसे यूज होगा। तो फॉन्ट ऑसम यूज करने के लिए मैं इसको, ये जो लिखा है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। देखिए मैं क्या करता हूँ भाई, स्क्रीन अगर ब्लैंक रहेगी, आप जो चीज बताओगे उसके ऊपर फोकस कर पाओगे, बाकी दूसरी चीजों में फोकस नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छी चीज है। तो मैं सिंपली से आपको यहाँ पे क्या रिकमेंड करता हूँ, देखिए आप यहाँ पे एफ दिख रहा है, फिग्मा के लोगों पे साइड में क्लिक करिए, मेन मेन्यू में नीचे जाओगे, प्लगइन्स का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप प्लगइन्स पे क्लिक करोगे, आपको करना है मैनेज प्लगइन्स, ठीक है। मैनेज प्लगइन्स जब जाओगे तो आपको सर्च करना है FONT फॉन्ट, AWESOME फॉन्ट ऑसम। आप ध्यान रखना कोई भी दूसरा सिलेक्ट मत करना, फिर वो प्रॉब्लम करता है पैसे, देन ये सारी चीज। आपको ये फॉन्ट ऑसम आइकन का ब्लू वाला ही क्या कर, जब आप इसको सिलेक्ट करोगे आपको यहाँ पे रन का ऑप्शन दिखेगा, रन करना है। अब जैसे रन करोगे स्क्रीन के ऊपर आपके पास क्या जाएगा, इस तरीके से विंगलेट ओपन हो जाएगा। विंगलेट में क्या करना है, आपको जो सर्च करना है वो मिल जाएगा, अदरवाइज इनमें से कोई यूज करना वो कर सकते हो। तो सपोज मैं सर्च करता हूं इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम का लोगो है, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये आ गया। अब इसको यूज करने के लिए कुछ मेजर्स है। अभी आप, मैंने एक चीज कही थी कि जब तक कोई भी चीज आउटपुट में नहीं आती, देखिए दिख यहां पे रहा है, लेकिन अगर मैं उसको रन करूंगा
तो इंस्टाग्राम का लोगो आउटपुट में नहीं आ रहा होगा। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि देखिए आपका डेस्कटॉप बन यहाँ है और डेस्कटॉप इसके बाहर है इंस्टाग्राम। कोई भी जो भी आप चीजें यहाँ पे लेते हो फॉन्ट ऑसम से, वो खुद में एक फ्रेम होता है, तो वो बाहर है किसके? डेस्कटॉप के, इसलिए आंसर में नहीं आ रहा। तो आप उसके ऊपर क्या क्लिक करोगे? लेफ्ट क्लिक करके उसको ड्रैग करके अंदर करोगे। अब आपका इंस्टाग्राम इसके अंदर है, आप देख रहे होगे आउटपुट में आ रहा हो। मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक कोई भी चीज अपना आउटपुट नहीं देती है, जब तक वो किसी चीज के अंदर रखी ना हो जो फ्रेम को आप रन कर रहे हो। तो भाई ठीक है, ये समझ गए। अब बात आती है इसका कलर कैसे चेंज करें, इसका फॉन्ट साइज कैसे चेंज करें। क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम के अंदर दो चीजें, एक उसका फ्रेम और दूसरा उसका वेक्टर। हम गलती से क्या करते हैं कि वेक्टर को उसको डिस्प्लेस कर देते हैं, फिर दिक्कत आती है। अगर मैं वेक्टर को सिलेक्ट करके अगर उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करूंगा तो नहीं होगा, अगर मैं उसमें कलर दूंगा तो नहीं होगा। सो कलर लग जाएगा, फॉन्ट साइज इंक्रीज नहीं होगा। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए आपको उसके फ्रेम को क्लिक करना है। तो जब फ्रेम क्लिक होगा तो इंस्टाग्राम और वेक्टर दोनों सिलेक्ट होगा। अब आपको यहाँ पे जाना लेआउट में, यहाँ पे 25 की जगह कर देता हूँ 100। यहाँ पे मैं हटाता हूं और 100, नमलॉग ओपन नहीं है, 100, ठीक है, एंटर। देन यहां पर भी जाऊंगा और 100। अब देखिए इसका साइज है, कलर चेंज करना है तो आप है ना फ्रेम सिलेक्ट रखोगे तो कलर चेंज नहीं होगा। आपको क्या करना है? वेक्टर को सिलेक्ट करना है कलर चेंज करने के लिए। वेक्टर सिलेक्टेड है, देन यहाँ पे फिल में जाना है और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर को चेंज कर लेना। इधर उधर ड्रैग करना है, ध्यान रखना है ड्रैग करने में भी दिक्कत जाती है। अगर मैंने ऐसे ड्रैग किया तो कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। फ्रेम से सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, इंस्टाग्राम को सिलेक्ट रखना है, देन इसको आपको ऐसे ड्रैग करना है इधर उधर। तो ये मैंने आपको सिखाया फॉन्ट ऑसम कैसे यूज करते हैं। दोबारा अगर आपको किसी आइकन को लगाना है तो अब बार बार यहाँ फिग्मा में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे फॉन्ट ऑसम जो जो प्लगइन्स आपके पास होंगे वो आ जाएंगे। अगेन ओपन होगा, जैसे ये यूज करना चाहते हो आपने इस पे क्लिक किया, इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हो, देखिए एडी बाहर है, इसको ड्रैग करके मैंने अंदर किया। अब इतना भी अंदर मत करना कि आप उसको इंस्टाग्राम फ्रेम में रख दो, आपको उसको डेस्कटॉप फ्रेम में रखना है। ये देखिए फॉन्ट साइज बढ़ाना है, मैंने 100 लिखा, मैंने यहाँ पे 100 लिखा, अपने अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो भाई। ये लिखा, देन इसका कलर चेंज करना है, इसके वेक्टर को सिलेक्ट किया, यहाँ से फिल पे गया और देन मुझे ये कलर लेना है, मैंने ये कलर लिया, ये चेंज हो गया। देन इसको इधर उधर ड्रैग करना है, देन मैंने इसके एडी को सिलेक्ट किया और इधर उधर ड्रैग कर लिया। सिंपल सी चीज। इस तरीके से हम यूज करते हैं। यहाँ पे क्या फॉन्ट आएगा। अब टेक्स्ट भी यूज हो गया, आइकन भी यूज हो गया। अब इमेज कैसे चेंज करते हैं, इमेज कैसे यूज करते हैं, तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब बारी है इमेज की। तो इमेज कैसे करते हैं सिलेक्ट, तो दो चीजें, इमेज को यूज करना है अकॉर्डिंग टू शेप, पहली चीज, और इमेज को यूज करना है फ्री हैंड में। तो जब भी आपको फ्री हैंड में इमेज यूज करना है तो आप किसी भी ब्राउजर पे जाए, जो भी इमेज यूज करनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इमेज सर्च किया, किसी भी इमेज को यहाँ पे क्लिक करता हूं और यहां से इमेज को कॉपी इमेज करके और यहाँ पे आता हूं और अपने फिग्मा के इसमें पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अलाउ कर देता हूं, ये देंगे पेस्ट। अब देखिए इमेज का साइज बहुत ज्यादा लॉन्ग था, तो इस तरीके से फ्रेम से भी ज्यादा बड़ा साइज था। इस तरीके से ये बहुत लार्ज और फ्रेम से भी उसका 2 गुना ज्यादा साइज था। इस तरीके से मैंने उसको क्या किया, ये किया। अब क्या हमने कि यहाँ पे अनकंट्रोल्ड इमेज आ रही है। भाई अनकंट्रोल्ड, आपको कैसे बचना है इस चीज से। देखिए इमेज तो आ जाएगी, कॉपी की करके पेस्ट कर दोगे आ जाएगी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी से आ जाएगी, लेकिन अब हमें अकॉर्डिंग टू शेप यूज करना है ताकि डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो आपको सबसे पहले जिस शेप की इमेज चाहिए आप उस शेप की इमेज को लो, ठीक, और इसको सिलेक्टेड रखो और वहां से कॉपी करो इमेज, ठीक है, और यहां पे जाओ और इसके अंदर पेस्ट करो। अब देखिए क्या हो रहा है, आप बताइए क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास एक राइट है, हम लोग क्या कर पा रहे हैं कि भाई हाँ अकॉर्डिंग टू शेप। अब यहाँ पे स्क्रीन डेस्कटॉप का फ्रेम क्या कम हुआ, नहीं। तो यहाँ पे ये फायदा होता है कि जिस शेप की इमेज चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं भाई आपको सर्कल की इमेज चाहिए या रेक्टेंगल की इमेज चाहिए, स्टार की इमेज चाहिए, आपने स्टार बनाया यहाँ पे और इमेज पहले से कॉपी है तो इसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर दो। आप देखोगे शूज स्टार के अंदर भाई शेप, आप यूनियन सेक्शन एक्सट्रैक्ट किसी भी शेप में आपको उसको सिलेक्ट रखना है, इमेज कॉपी पेस्ट कर देंगे। चलिए ये तो होगा ब्राउजर से किसी इमेज को यूज करना। अब आप कहोगे चलो मान लीजिए मेरे पास कोई इमेज डाउनलोड है, उसके साथ क्या करूं मैं, उसके लिए भी वही आपको सिंपली से जिस शेप को चाहिए उस शेप को आपको क्रिएट करना। सपोज मैंने सर्कल क्रिएट किया, ठीक, अब इस सर्कल में आपको क्या करना है, लगानी इमेज। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये सिलेक्टेड है। अब आपको यहीं पे शेप्स वाले में सबसे नीचे मिलेगा इमेज। अब जैसे मान लीजिए मुझे ये इमेज लगानी है, मेरी इमेज कोई सी भी, तो मैं यहां से सपोज ये वाली इमेज ओपन। अब आप मेरे कर्सर पे देखेंगे वो इमेज है,
तो जिस भी शेप में जाने उस शेप में जाकर आप क्लिक कर दोगे, वो इमेज उस जगह फिल हो जाएगी और इस तरीके से आप उस इमेज को बना सकते। जिस भी शेप में आपको इमेज चाहिए, एक बार और मैं बताता हूं, जैसे मैं चाहता हूं रेक्टेंगल में आए, रेक्टेंगल क्रिएट किया, देन मैं इसी में सबसे नीचे इमेज पे गया, देन इमेज पे जाने के बाद मेरे को ये इमेज चाहिए, मैंने ओपन किया, यहाँ पे ले आके छोड़ दिया। तो भाई आप जिस शेप की इमेज चाहते हो वो शेप आपसे यहाँ पे से क्रिएट हो जाएगा। मैंने आपको इमेज कैसे यूज करते हैं ये भी बता दिया, शेप के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, नॉर्मली कैसे यूज करते हैं, शेप्स कैसे क्रिएट करते हैं, देन टेक्स्ट कैसे लगाते हैं, आइकन्स कैसे यूज करते हैं, सारी चीजें। मान लीजिए कभी कभी मेरे को क्या जरूरत पड़ जाती है, इस इमेज के कॉर्नर्स को थोड़ा थोड़ा कर्व करना है। तो जैसे मान लीजिए ये इमेज है, चाहे कोई रेक्टेंगल हो कुछ भी हो, आपको सिंपल से उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे साइड में जाओगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या, अपीयरेंस। सो अपीयरेंस में ओपेसिटी 100% ही रहेगी, भाई कम कर दोगे तो धुंधला दिखने लगेगा। कॉर्नर रेडियस, तो अगर आपने यहाँ पे कॉर्नर रेडियस में सपोज 50 दे दी, एंटर के देखिए कॉर्नर रेडियस। इस तरीके से हम क्या लगाते हैं, कॉर्नर में रेडियस लगाते हैं। लेकिन अब कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे 3 तरफ की या 2 तरफ की रेडियस कर्व चाहिए या कम ज्यादा चाहिए, अनइवन चाहिए, तो फिर आपको उसको सिलेक्ट करना है जिसमें लगानी है। आपको यहाँ पे कॉर्नर रेडियस के साइड में ये 4 ऑप्शंस दिख रहे होंगे, इस पे क्लिक करोगे तो ऐसा ओपन हो। आप अनइवन रखना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक एक दे सकते हो, जैसे ये 100, ये 500, ठीक है, ये 60 और ये 0। तो इस तरीके से आप अनइवन बॉर्डर रेडियस भी लगा सकते हो। मतलब मैं एक सिंपल से आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कैसे हम सारी चीजों को करते हैं, ताकि हम लोग जब अभी डिजाइन को बनाए तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं जाए। ठीक है, तो चलिए ये मैंने आपको क्या यूज करना सिखा दिया, कॉर्नर्स। अब मान लीजिए कभी कभी हमें शेडो लगानी पड़ जाती है, मैं कंट्रोल जेड करके पीछे जा रहा हूं। अब मुझे इसके बैक में शेडो चाहिए, इन सबको डिलीट कर दो, लगे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें मुझे अगर शेडो लगाना है तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन ही बार बार कहता हूं, सिलेक्ट किया। अब नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा इफेक्ट का ऑप्शन। जब इफेक्ट में प्लस क्लिक करोगे तो आपका इफेक्ट में किस तरीके से आएगा। अब आपको इसमें क्लिक करना है, देखिए इफेक्ट के नीचे जैसे इस तरीके से एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इस पर क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके से आएगा। इसको मैं ड्रैग करके ऊपर कर दूं। अब आपके पास देखिए पहला पोजीशन, आपने पोजीशन कहा 0, इससे भी कहा 0। देन ब्लर कितना करना है, ब्लर मैंने कहा 20 करना है, ठीक है। देन उसने कहा स्प्रेड कितना करना है, तो मैंने कहा 100 करना है, ठीक। जैसे स्प्रेड 100 किया वो देखिए जा रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ स्प्रेड 100 नहीं 50 कर देता हूँ, ठीक। कलर यहां से देख लेते हैं, कलर में रेड है तो रेड ही लेंगे, थोड़ा सा रेड लेंगे, थोड़ा सा ब्लैकिश, जो भी आपको सही लगे। मैं इस तरीके से कुछ ऐसा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए देन उसके बाद यहाँ पे 25% है, इस 25% को मैंने कहा 100, देखिए 100 में ऐसा आ गया। देन अब आपको क्या करना है कि इसका जो स्प्रेड है 50 की जगह 10 कर दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, ब्लर को 20 की जगह 40 कर दीजिए, ठीक। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से एक बार देख लीजिए। अब इसके पीछे ऐसा लग रहा है शेडो लगी हुई है, या फिर ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा स्क्रीन से ऊपर है, तो फिर से अगर आपको उसको एडिट करना है गलती से, फिर आप जाओगे उसको क्लिक करके नीचे इफेक्ट में दिख जाएगा ये। आप इसमें और चीजें कम कर सकते हो, जैसे ब्लर कम कर सकते हो, या स्प्रेड को 5 कर सकते हो, 5 कर दिया, या फिर ब्लर को और बढ़ा दो, ठीक है। तो ये अपने अकॉर्डिंग, कलर आप चेंज करना चाहते हो तो आप ब्लैक कलर कर दो, हाँ इस तरीके से। तो चीजें आप है ना अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बैकग्राउंड में शेडो वगैरह लगाते हैं। तो ये सारी चीजें आप वहां से अपने अकॉर्डिंग जो भी सारी चीजें करें, क्योंकि देखिए ये सारी चीजें आप HTML से अगर किए होंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, नहीं किए तो भी समझ में आ रही होंगी। अब हमने ये सारी चीजें सीख ली, अब बात आती है कि चलिए इतना तो हो गया, अब है ना, अब ये जो अलाइनमेंट से ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें कब समझ में आएंगी, जब हम लोग इसका डिजाइन बनाएंगे। तो इतना तो मैंने आपको बेसिक है ना, फिग्मा का बेसिक मैंने लगभग थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जैसे क्या होता है, हम लोग जैसे नेट पे प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अगर क्रिकेट सभी देखते हो भाई, जब नेट पे प्रैक्टिस करते हो तो बॉल बिल्कुल दिखाई देती है, सीधी आती है, सब कुछ होता है। लेकिन जब आप उसी चीज को मैच में खेलने जाते हो तो पता चलता है बॉल कहीं सर पे लग रही है, कहीं पैड पे लग रही है, या कहीं अनइवन आ रही है। तो क्यों, क्योंकि देखिए एक प्रैक्टिस करना अलग चीज होती है और गेम में खेलना अलग चीज होती है। ठीक उसी तरीके से फिग्मा में जो आपने छोटी छोटी डिजाइन से सारी चीजें बनाई वो अलग चीज है, लेकिन जब आप इसको अभी यहाँ पे परफॉर्म करोगे एक वेबसाइट के फॉर्म में बनाने के लिए, तो थोड़ा वहां पे टफ जाएगा, टफ में जाएगा, मतलब थोड़ा यहाँ पे कुछ कुछ चीजें के कॉम्प्लिकेशंस आती है।
अब मैं स्टार्ट करता हूं यहाँ पे कैसे हम लोग एक फिग्मा के डिजाइन को बनाते हैं। इतना बेसिक बताया मैंने, अभी डिजाइन का पोर्शन चल रहा है। बार बार कहता हूं दो मोड होते हैं, प्रोटोटाइप मोड होता है, डिजाइन मोड होता है। सो अभी प्रोटोटाइप मोड का वीडियो नहीं है, डिजाइन मोड का वीडियो है। सो इसलिए हम लोग इसको डिजाइन मोड में, अभी हमें क्या करना होगा कि इसको मैं डिलीट करता हूं। देन डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से सब डिलीट कर दिया। अब मैं अगेन एक नया फ्रेम लेता हूं, ठीक है। फ्रेम में मैं डेस्कटॉप रखूंगा। अब देखिए इसको मैंने डेस्कटॉप रखा, सपोज मान लीजिए मेरा पहला पेज है, यहां पे 2 बार क्लिक करना है, वहां नहीं करने का मन कर रहा है तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके रीनेम कर देना। जैसे मैंने रीनेम किया, इसको मैंने कहा होम, ठीक है, मैंने इसको क्या कहा, होम। ठीक, अब क्या होता है ना, क्योंकि डेस्कटॉप व्यू है तो आप इसी के साथ साथ क्या करोगे, यहाँ पे देखना, इसको मैं थोड़ा सा स्मॉल किया, साइड में किया। आपको फिर फ्रेम में जाना है, फ्रेम सिलेक्ट करना है। अब आपको टैबलेट पे सिलेक्ट करना है, टैबलेट के सरफेस DO8। अब ये जो टैबलेट, ये टैबलेट का साइज है। फिर आपको क्या करना है, देन अगेन फ्रेम में जाना है, फ्रेम पे क्लिक करना है, देन फोन पे जाना है और एंड्रॉइड कॉम्पैक्ट लेना है। अब क्या होना है कि ये डिजाइन जो है, एक डिजाइन जो मैं यहाँ पे आपको बनवाने वाला हूँ, किसमें, डेस्कटॉप व्यू पे, वो डिजाइन किसमें भी बनेगा, हमारा टैबलेट पे भी, और वो पर्टिकुलर चीज किससे बनेगी, मोबाइल में। मतलब मैं आपको रिस्पॉन्सिव भी यहाँ पे कैसे बनता है फिग्मा में वो भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अब कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाएगी पेज के लेंथ को बड़ा करने की, तो एक चीज और बता दूं, आप लोग का डिजाइन बड़ा होगा, पेज के लेंथ को अगर बड़ा करना है तो आप सिंपली जिसका बड़ा करना है उसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे आप उसकी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल में, मोबाइल का बड़ा करना है, इस पे क्लिक किया, इसकी हाइट कितनी है, 9 है, 70, आप इसको 2000 कर दो भाई। तो क्या होना कि इस तरीके से अब ये डिजाइन इसके नीचे नीचे बनता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा होम पेज बन जाएगा सारा का सारा। इसको आप लोग रीनेम भी कर सकते हो कि होम होम पेज का क्या है, ये टैबलेट है। इसको आप लोग रीनेम कर सकते हो, इसको कहोगे ये भी होम पेज का मोबाइल व्यू। इस तरीके से आप लोग नेम कर सकते हो। अब जो डिजाइन हम लोग यहाँ पे बना रहे होंगे ना फिग्मा में, इस जगह पे, वो डिजाइन हम यहाँ पे भी बनाएंगे, टैबलेट में भी, वो डिजाइन मोबाइल पे भी बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा कि डिजाइन वगैरह क्रिएट हो जाएंगे। चलिए इतनी चीज तो हो गई आई थिंक आप लोगों की। अब इसमें मैं कैसे डिजाइन को क्रिएट करते हैं उसको शुरू करना है। तो उसको शुरू करने से पहले मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा, उसके लिए हम एक रेफरेंस में वेबसाइट लेंगे। तो नाउ हम लोग एक वेबसाइट यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सी वेबसाइट बनानी है। सो मैंने minimum.co करके सर्च किया। ये एक्चुअली में हमें फ्री कुछ डेमो वेबसाइट्स देता है जिसको हम लोग एक रेफरेंस लेके अपनी डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करना चाहता हूँ, सपोज मान लीजिए एक कोई सी भी कर लेते हैं, चलिए ये वाली कर लेते हैं, ठीक। आप लोग भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर आपको करना है। चलिए इसको अगर हम बिल्ड करना चाहते हैं वेबसाइट, ठीक है। तो अब मैं आपसे अब चीज को डिस्कस करना चाहता हूं जिसे हम कहेंगे कंपोनेंट। देखिए सिंपल सी चीज है, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। जैसे ये वेबसाइट है मेरी, इस वेबसाइट में अगर मैं इस चीज की बात करूं तो ये हमारा क्या हो जाता है, नेवबार, जिसको हम लोग हीरो सेक्शन कहते हैं। सो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग कहते हैं नेवबार, देन ये हीरो सेक्शन है, और सबसे नीचे बॉटम में क्या होता है, फुटर होता है, बीच में सारे मिडिल कंटेंट्स, देन ऑल दिस थिंग्स होती है यहाँ पे। सो अब हम क्या बात करने वाले कि भाई इसको चलिए क्रिएट करना है। तो अगर मैं नेवबार को बनाऊं, सो नेवबार में बहुत सारे क्या होने वाले, छोटे छोटे एलिमेंट्स होने वाले। अब ये एलिमेंट्स क्या होंगे ना, चलो मैं बनाता ही, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखिए अब ये जो ओपन हो रहा है ना, इसका हम लोग कैसे बनाएंगे ये भी बता देता हूँ। ये बनेगा हमारा प्रोटोटाइप से। अभी हम प्रोटोटाइप नहीं बना रहे तो अभी सिंपल बना लेते हैं। क्या करते हैं कि ये जैसे होम, शॉप, प्रोडक्ट, पेज और फॉक्स किट है। सो मैंने ये देखा है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 है। तो हम जाते हैं यहाँ पे अपने फिग्मा में, देन फिग्मा में जाते हैं, मैं सिलेक्ट करता हूँ होम पेज को, ठीक है। मैं लेयर पे जाता हूँ और लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे होम मोबाइल को, सॉरी होम को यहाँ पे क्या करता हूँ, होम फ्रेम को सिलेक्ट करता हूँ जो डेस्कटॉप के लिए हम लोग बना रहे हैं। अब मैं इसके अंदर सपोज मान लीजिए टेक्स्ट लेता हूँ। क्या लेता हूँ, टेक्स्ट। सो टेक्स्ट कहाँ से मिलेगा, यहाँ से लिया मैंने टेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं जैसे सपोज यहाँ लिखना चाहता हूँ होम, ठीक है, साइज में बहुत ज्यादा अभी स्मॉल है, देन इसको हम देख लेंगे। अब हमें ये गलती नहीं करनी। हम लोग गलती क्या करते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि प्रॉपर हम इस तरीके से सभी नेव बार्स को ओपन करें ऐसे, सो हमें क्या करना होगा कि सभी को सेपरेट सेपरेट बनाना होगा। मैं चाहता था स्पेस दे के यहीं पे सारी चीजें लिख के बना सकता था, बट वो सही तरीका नहीं होता है। देन हमें एक नेक्स्ट टेक्स्ट और चाहिए। सपोज मान लीजिए मैंने एक नेक्स्ट टेक्स्ट और लिया, देन मैंने लिखा होम के बाद शॉप, ठीक है। देन ऐसे करके मैंने 4-5 ऑप्शंस और रख लिए, एक और लिया टेक्स्ट, अभी हमने कर लिया। अब मुझे प्रॉपर एडजस्ट करना है। अभी देखिए सारी चीजें सेपरेट सेपरेट है। अगर आप इसको यहाँ पे अलाइन भी कर देते हैं,
सपोज मान लीजिए आपने इसको अलाइन भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अलाइन हो जाए, ठीक, एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ यहाँ पे अलाइनमेंट सारे हो जाएंगे। ये मैं कर देता हूँ अलाइनमेंट्स, और ये हो गए, देन ये अलाइनमेंट हो गए। लेकिन अब आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट पड़ी हुई है। सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे लोगो लगाना है, सो वो लोगो कैसे आएगा, तो मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ और उसके लोगो को कॉपी कर लेता हूँ। सपोज मैंने लिखा कॉपी इमेज, और यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, ये आ गया। इसको स्मॉल करना है, सो यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया, इस तरीके से मैंने इसको स्मॉल कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको और स्मॉल करके, और यहाँ पे अभी मैं एडजस्ट कर देता हूँ, बाकी सारी चीजें हम और थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ये देखिए मैंने इसे यहाँ पे एडजस्ट किया ना। अब हमें जरूरत किसकी है, हमें आइकन्स की जरूरत है। सो हमने आइकन्स वगैरह, जो आइकन्स दिख रहे हैं, हमने कहाँ से यूज किया है, तो मैं यहाँ पे देखो दो चीजें, अगर आपने आइकन्स को यूज किया है, अभी मैंने बताया इससे पहले, सो आपके पास दो ऑप्शन है, प्लगइन्स में जाके, फॉन्ट ऑसम में जाके आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे इस बॉक्स में से सर्च बॉक्स करता हूँ, मैग्नीफाइंग ग्लास करके, या फिर सर्च लिख देता हूँ, ठीक है। ये सर्च आ जाता है, इस पर क्लिक कर दूंगा, ये आ गया। मैंने आपको एक चीज कही थी कि अब देखिए सर्च जो होते हैं, जो आई फ्रेम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉरी, जो हमारे आइकन्स होते हैं वो फ्रेम के फॉर्म में होते हैं, तो इसको यहाँ ड्रैग करके आपको यहाँ रखना पड़ेगा। अब पूरा का पूरा सर्च यहाँ आ गया है। मैंने एक चीज और कही थी कि अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं, सो पूरे के पूरे सर्च को सिलेक्ट करके ही आप शिफ्ट करना इधर से, तो वरना उसका फ्रेम बिगड़ जाएगा। ये देखिए, अब ये मेरा एक तरीके से ये सारी चीजें मैंने ले ली है। ऐसे ही मुझे 4 की जरूरत है, तो अभी मैंने 1 ले लिया सपोज। अब क्या होता है ना कि ये देखिए सारी चीजें यहाँ पड़ी है। अगर मुझे हीरो सेक्शन से रिलेटेड कोई चीज बनानी हो, तो मैं इसके नीचे बनाऊंगा, तो वो सारी चीजें एक में मिल जाएंगी। फिर हमें कंफ्यूजन होने लगता है कि कौन सी चीज किस लिए यहाँ पे हमने ली है, यानी कि किस पर्टिकुलर सेक्शन की है। तो अब हमें यहाँ पे एक जरूरत पड़ती है कंपोनेंट बनाने की। क्या बनाने की, कंपोनेंट बनाने की। तो कंपोनेंट कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि एक पर्टिकुलर बॉक्स या एरिया बना लीजिए। सपोज मान लीजिए हीरो सेक्शन के लिए आप इतना एरिया बनाना चाहते हैं, ठीक है। आपने कहा चलिए मैं इतना एरिया बनाना चाहता हूँ हीरो सेक्शन के लिए, ठीक। अब ये थोड़ा सा बाहर की ओर चला गया, इसको प्रॉपरली मैं बीच में पहले एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ये थोड़ा सा, और बिल्कुल हाँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ और रेक्टेंगल को यहाँ से बनाना चालू करता हूँ, और इस तरीके से पूरे पेज पे बना देता हूँ, ठीक है। मैंने जूम इन कर रखा था, इसलिए आई थिंक वो थोड़ा सा था। अब मैंने यहाँ पे बना लिया। अब आपकी सारी चीजें क्या हो रही हैं, पीछे जा रही। अभी आपको पीछे जाने देना है, अभी दिक्कत नहीं करनी। आपको सिंपली से रेक्टेंगल 1 के ऊपर राइट क्लिक करना है। आपके पास इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। देन यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करना है क्या, आपको क्रिएट कंपोनेंट। जैसे आप क्रिएट कंपोनेंट करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका लोगो आ जाएगा, ठीक है। ये लोगो आप इस तरीके से हो जाएगा रेक्टेंगल 1। आप इसको फिर अगेन राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर देना, और इसको कह देना आप लोग नैव बार, ठीक है। अब नैव बार करने के बाद एंटर प्रेस कर देना। अब ये देखिए, आप जब इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी एक रेक्टेंगल है। अब आप सारी चीजें ड्रैग करके इसके अंदर ड्रॉप कर दीजिए, और लेयर में रेक्टेंगल को नीचे रख देना, ठीक है। अब आप इसमें कोई बैकग्राउंड कलर लगाना चाहे तो रेक्टेंगल को लगा सकते हैं, नहीं लगाने का मन हो तो आप रेक्टेंगल को अपने बैकग्राउंड यानी व्हाइट कलर का कर देना, तो लगेगा भी नहीं कि कुछ यहाँ पे है। अब मैं इसको प्रॉपर एडजस्ट करना चाहता हूं, तो मैं इसको यहाँ पे उठा के लाता हूं और यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक। अब सबको एडजस्ट करना है। अब आपको क्या करना है कि ये सबको एडजस्ट करना है, तो एक काम करते हैं कि मैं जिस जिस चीजों को आपको एक साथ एडजस्ट करना है उसको एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए, किस किस को करना है। सपोज मान लीजिए आपको इसको करना है, ठीक है। इन चारों को करना है ताकि सेंटर पे ला सके, तो इसको होम को क्लिक किया। फिर मैं क्या करता हूँ कि मल्टीपल एक साथ सिलेक्ट करना हो तो मैं कंट्रोल बटन को प्रेस करे रहता हूँ। शॉप को भी करता हूँ, फॉक्सकिट को भी करता हूँ, प्रोडक्ट को भी करता हूँ, कलेक्शन को भी करता हूँ। एक साथ पांचों सिलेक्ट हो गए। देन अब बात आती है अलाइनमेंट्स की। अलाइनमेंट कैसे करें, एक साथ ही आप इसको ड्रैग कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और ये सेंटर पे है, ठीक है। अब इसके बाद आप मिनिमम को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, आप अपने हिसाब से हाइट विड्थ कर लीजिए, और इस तरीके से मैंने क्या किया, सपोज मान लीजिए एडजस्ट किया। अब मैं इसको रन करता हूं, सो इसको आउटपुट में देखते हैं। आउटपुट में इसको रन करने के लिए यहां से प्ले करता हूं, और आउटपुट में आप देखिए कैसा ये दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा वेट करा रहा है, सो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हम वेट कर ही सकते हैं। और ये जो चीज है काफी अच्छी दिख रही है। देखिए स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से हमने एक फिग्मा डिजाइन बनाया जो अच्छा दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं इसके नीचे का कैसे बिल्ड करूंगा, सो देन अगेन जाऊंगा। अब आपको ना नैव बार 1 को क्लोज कर देना है। आप क्या करना, अगेन एक रेक्टेंगल लेना,
देखिए मैं सिंपल से बताना चाहता हूँ जो सही तरीका मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे एक आप ड्रॉ करना, अब दोनों सेम कलर का है तो एक काम करना, फिल से आप इसका कलर चेंज करना, फिर हम हटा देंगे, ठीक है। अब आप इसको रन करके देखो और देखिए नैपबार 2 के अंदर, नैपबार के अंदर ही रेक्टेंगल बना, तो उसको रेक्टेंगल को हमें ड्रैग करके बाहर कर देना। क्यों? क्योंकि अलग चीज है। इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद आप इसको रीनेम कर दीजिए, इसको कहिए हीरो। क्या कहिए? हीरो। ठीक, फिर अगेन राइट क्लिक करिए, इसके ऊपर क्रिएट कंपोनेंट कर दीजिए। ये देखिए हीरो का एक कंपोनेंट बन गया है, ये हीरो का एक बॉक्स है। आप इसको रन करते हुए देखिए कि भाई हाँ, जो चीज हमने रन करी, क्या हीरो सेक्शन है पूरा प्रॉपर, थोड़ा सा कम पड़ रहा है, नीचे वाइट है, क्योंकि हीरो सेक्शन का मतलब क्या होता है, जो हमें खुलते ही सबसे पहले दिखाई देता है वो पूरी स्क्रीन जो है हमारी हेडर कहलाती है, और हेडर के बाद ये वाला पोर्शन हीरो कहलाता है और ये नैप बार कहलाता है। देन अगेन अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। नाउ हमने यहाँ पे सारी चीजें कर ली। अब हमें जरूरत है किस चीज की? इमेज की जरूरत है। हम गए यहाँ पे मिनीमॉग में और देन इसी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसी के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे मान लीजिए इमेज नहीं मिल रही, रीजन क्योंकि इमेज बैकग्राउंड में लगी हुई है। सो मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मिनीमॉग इमेजेस, ठीक है। अब मैं कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो मैं बाहर से कोई लेके आ रहा हूँ, सारी चीजें आपके पास रन टाइम पे दिखा रहा हूँ। सो आप लोग ये सारी चीजें देख सकते हैं। जैसे मेरे को मान लीजिए कोई सी भी इमेज यूज करनी हो, जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि यहाँ पे कोई अच्छी इमेज नहीं दिख रही, चलिए और कुछ ऐसा करते हैं, शॉपिंग इमेजेस करके कुछ करते हैं। सपोज मान लीजिए मुझे ये इमेज लगानी है, ठीक है। कौन सी अच्छी लग रही है, चलो ये लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी इमेज एड्रेस नहीं करना है, कॉपी इमेज करना है और लाके सीधे यहाँ पे फिग्मा में पेस्ट करते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दी, ठीक। अब ये सारा का सारा हीरो सेक्शन का पार्ट है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ठीक है भाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीन चीजों की जरूरत है हमें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जाता हूँ यहाँ पे, इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए वो टेक्स्ट उसी के अंदर आ गया। अब आपको जो भी लिखना है, जैसे सपोज मुझे क्या लिखना है, मैं एक बार यहाँ पे फिर से देख लेता हूँ, सिंपली एलिगेंट, ठीक है। आपने लिख दिया, इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। अब आप इसको अपने हिसाब से प्रॉपर सारी चीजें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसको मैनेज कर लेंगे, इसके नीचे क्या फॉन्ट लगा लेंगे, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस सेक्शन को बिल्ड कर सकते हैं। सो ये जो सेक्शन हमने बिल्ड किया है, एक्चुअली में अगर इसका आउटपुट देखें तो कैसा दिख रहा है, आप देख सकते हैं। अब देखिए इमेज के ऊपर मत जाना, इमेज का पिक्सल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं आपको सिर्फ तरीके सिखा सकता हूँ बिल्ड करके, है ना। बाकी आपको अपना प्रोजेक्ट जो है खुद ही बिल्ड करना है। तो मेरा ये बेसिकली आपको ये बताना था कि हम लोग कंपोनेंट कैसे बिल्ड करते हैं। सो कंपोनेंट हम इस तरीके से ही बिल्ड करते हैं। एक बार और एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मान लीजिए इसके नीचे मुझे कोई सेक्शंस बनाना हो, मैं सिंपली से एक रेक्टेंगल लूंगा और रेक्टेंगल लेने के बाद वो पर्टिकुलर चीज उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा। उसको ड्रॉ करने के बाद मैं देन अगेन उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसको क्रिएट कंपोनेंट करूंगा, वो अपने आप कंपोनेंट के फॉर्म में जाएगा। देन उसको मैं रीनेम कर दूंगा और रीनेम करने पे मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आप बताइए। सिंपल इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, जैसे सपोज मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट से रिलेटेड बना रहा हूँ, सो प्रोडक्ट सेक्शन, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने क्या किया, प्रोडक्ट सेक्शन। तो अब यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स, जो भी सारी चीजें इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, इस सबकी कंटेंट यहाँ इसके अंदर होगा। तो ऐसे में हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने फिग्मा डिजाइन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो ये बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना था। इसी डिजाइन को अगर आप टैबलेट में बनाए या इसी डिजाइन को आप यहाँ पे मोबाइल पे बनाए, सो सपोज मान लीजिए कि मैं इसी डिजाइन को टैबलेट व्यू में बनाता हूँ, तो टैबलेट व्यू में ये डिजाइन कैसा हो जाएगा, देखिए आपको ये सारी चीजें ऐसी रखनी है। तो आप क्या कीजिए कि भाई टैबलेट व्यू आपको डिजाइन करना है, तो मैं एक सिंपल सा आपको तरीका बता देता हूँ टैबलेट व्यू कैसे डिजाइन करना है। तो आप जिस भी वेबसाइट का रेफरेंस ले रहे हैं या फिर आपने जो भी डिजाइन सिलेक्ट किया है, ठीक, उसको पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जाइए, इंस्पेक्ट कर लीजिए और इंस्पेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाना और यहाँ पे आपने क्या करना है, डिवाइस सिलेक्ट कर लेना है, आईपैड मिनी कर लीजिए। सो ये एक्चुअली में इस तरीके से दिख रही है। अब इसको अगर आपको डिजाइन करना है तो मैं इसको बता देता हूँ कैसे करना है, क्योंकि देखिए जो हम लोग इसमें क्रिएट करते हैं उसी में हमें चेंज करना है। तो वही सिंपल से मैं तरीका बताता हूँ। इसको अब हम यहाँ पे लेके आते हैं, इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा ही रेक्टेंगल लेते हैं,
क्योंकि मोबाइल व्यू, टैबलेट व्यू और डेस्कटॉप व्यू तीनों टोटली डिफरेंट होते हैं। टैबलेट व्यू पे इसके ऊपर राइट क्लिक करना, आप इसको सिंपली से क्रिएट कंपोनेंट कहना, और देन इसके बाद आप इसके ऊपर राइट क्लिक करना, देन आप इसको क्या कहना, नैप बार, ठीक है, एंटर कर देना। देन अब इसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, आपको फिर जाना है क्या, प्लगइन्स में, और प्लगइन्स के बाद आपको लेना है यहाँ पे फॉन्ट ऑसम से एक आइकन जिसको हम कहेंगे बार्स, ठीक है। इसको आप जब लोगे तो होगा क्या कि ये देखिए ये फिर बार बार है, आप इसको ड्रैग करके पूरा का पूरा कहाँ रखोगे, नैप बार के अंदर, सॉरी होम में चला गया, तो इसको मैं ड्रैग करके यहाँ रख। अब मुझे क्या करना है कि ये जो है नैप बार के अंदर है, इसको हमें पूरा सिलेक्ट करना है, इसको यहाँ से ड्रैग करना है और इसको यहाँ पे ले जाके रख देना। अब ये लेयर्स में नीचे है तो रेक्टेंगल को ऐसे उठा के बाहर कर देना, रख देना, ये आ गया। अब इसको आप अपने अकॉर्डिंग टू कंट्रोल सेट करता हूँ, वो डिस्टर्ब हो रहा है, आप इसको सिलेक्ट करना और इसको इस तरीके से ड्रैग करके प्रॉपर अरेंज करना, ठीक। देन मिनिमम का लोगो चाहिए, तो मिनिमम ऑलरेडी यहाँ पे है, तो एक काम करते हैं, नैप बार के इसमें आइकन ये इमेज है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ ले जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ आ गया, इसको सेंटर में कर लीजिए। अब अगर ऐसे अलाइनमेंट करना है ना तो आप डायरेक्टली ऐसे क्लिक कर देना सेंटर पे जाए। देन अगेन इसके बाद आपको आइकन्स चाहिए, तो इसको क्लिक कर लेना, यहाँ पे आइकन्स में चले जाना, ये सर्च का आइकन कॉपी कर लेना और यहाँ ले जाके पेस्ट कर देना, ठीक है, ये आ गया। आप इस तरीके से और लगा सकते हो आइकन, तो ये। लेकिन अब इसके नीचे का कैसे बनाए, तो उस नीचे का आप है ना उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक तरीका बता दी। अब जैसे सपोज मान लीजिए इसी को आपको मोबाइल व्यू पे बनाना है, तो नैप बार फिर अगेन होगा, ठीक है, आप फिर जाओगे, इस पर एक रेक्टेंगल लोगे, मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, और क्लिक करके ओपन करने वाला भी बताऊंगा, क्योंकि मैं प्रोटोटाइप को यहाँ पे एक थोड़ा सा रेफरेंस दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देन अगेन आपको इसको राइट क्लिक करना है, क्रिएट करना है कंपोनेंट, और ठीक है, देन उसके बाद इसको रीनेम करना है, इसको क्या कहोगे, रीनेम करके नैप बार, ठीक है। नैप बार अभी रेक्टेंगल है, देन यही चीज आपको चाहिए अगेन, ये आपको चाहिए पड़ेगा क्या, ये, सो इसको कॉपी करना, यहाँ ले जाना और पेस्ट करना, ये आ गया, इसको प्रॉपर्ली ऐसे एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देन अगेन अब आपको एक देखिए, एक बार इस वेबसाइट को देख भी लेना कि भाई वो पर्टिकुलर चीज मोबाइल पे कैसे दिख रही है, तो मोबाइल पे देखिए ऐसे दिख रही है, ठीक। तो वही चीज है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, वही पैटर्न है, सारी चीजें। और इसको आप इस लोगो को आप कॉपी करना, इमेज को कॉपी करना और यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर, ठीक है। ऐसे ही इस आइकन को भी आप लोग क्या करना, कॉपी करना और यहाँ ले जाके पेस्ट कर। अब अकॉर्डिंग टू अपने साइज इसको क्या करना, एडजस्ट कर लेना, इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट करके यहाँ, ठीक। इसको आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉपरली इस तरीके से एडजस्ट कर ले, इसको थोड़ा जूम इन करके, ताकि ये प्रॉपर हो। अब देखिए ये तो इस तरीके से हम बना लेंगे चीजें, देखिए इतना ज्यादा टफ नहीं है, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है ये सारी चीजें। इस तरीके से आप क्या करोगे कि आप है ना अपने तीनों व्यूज को इस तरीके से एक साथ एक पेज का डिजाइन कर लेंगे। देन अब बात आती है कि चलिए ठीक है सर, आपने सारी चीजें तो बता दी, अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि भाई सर आप मुझे ये बताइए कि हम ये सारी चीजें कैसे बनाएंगे। ये सब तो ठीक है, आपने कहा बन जाएगा, इसमें मैं क्लिक करूं सो ये आ जाए, भाई ये भी तो बनाना भाई कंपलसरी है ना। तो ठीक है भाई, हम ये चीज भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। अब इसको शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज जो हमें करनी होगी, इसको हम लोग देखिए, इसको सिंपली से हम लोग कहते हैं फिग्मा का प्रोटोटाइप। क्या कहते हैं, फिग्मा का प्रोटोटाइप। अभी फिग्मा का प्रोटोटाइप कैसे बनता है वो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। चलो शुरू करते हैं। सो फिग्मा का प्रोटोटाइप अगर आपको बनाना है तो देखिए एक चीज आप लोग समझ लेना कि प्रोटोटाइप जब भी रन करता है जब आप फ्रेम टू फ्रेम चीजें करते हैं। मतलब जो आप वहां पे एक नैप बार देख रहे हो फ्रेम में बना, अब आपको क्या जरूरत है, आपको एक फ्रेम लेना पड़ेगा। जैसे सपोज मान लीजिए आपको यहाँ पे लेना है, यहाँ बनाना है, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखता है फ्रेम का, दिखेगा, यहाँ नहीं दिखा, सॉरी यहाँ दिखेगा, ये दिखा, फ्रेम में आपने क्लिक किया। आपको जितना बड़ा फ्रेम बनाना है आपने उतना बनाया, ये बना लिया, ठीक। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि आपको टेक्स्ट लिखना है। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा टेक्स्ट, ठीक है। अब आप तो ये सारी चीजें कर ही लोगे यार, मतलब इतना बताया है तो उसका तो एक रहना चाहिए। मैं सिंपली से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो फ्रेम है इसका कलर चेंज कर दो, ताकि भाई आपको दिखते हैं तो लगे आया कि नहीं आया, ठीक। अभी मैं सिंपली आपको समझा रहा हूँ, मैं कोई चीज ऐसी नहीं बता रहा हूँ कि मतलब चीजें है ना, समझा रहा हूँ कैसे चलता है प्रोटोटाइप।
अब आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से स्क्रीन में देखना है, दो मोड होते हैं यहाँ पे आप देखोगे, एक डिजाइन मोड होता है, एक प्रोटोटाइप मोड होता है। अभी आप डिजाइन में हो, सो अब आप कहाँ जाओगे, प्रोटोटाइप में जाओगे, ठीक है। प्रोटोटाइप ही ये सारी चीजें करता है। अब प्रोटोटाइप में जाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप प्रोटोटाइप में जाते हो ना, वैसे ही अब आप देखना कर्सर जिसके ऊपर ले जाकर उसको क्लिक करोगे या फिर कॉर्नर्स पे जाओगे तो इस तरीके से इस पे जिस एलिमेंट पे लगाना है उसको अगर आप सिलेक्ट करते हो, जैसे सर्च पे लगाना है या बार्स पे लगाना है, जैसे आप बार में जाओगे आप देखो प्लस का साइन मिलेगा, जैसे ही आप इस पे ले जाके इसको ड्रैग करके से कनेक्ट कर देना। क्या करोगे, कनेक्ट। अपने आप आपसे सारी पूछेगा आप कैसे करना चाहते हो, ऑन क्लिक, जी हाँ बिल्कुल। आप क्या वहां जाना चाहते हो, नेविगेट टू करना मतलब एंकर टैग वाला काम, जी नहीं बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते। मैं क्या करना चाहता हूं कि यहां पे ओपन करना चाहता हूं, ओपन ओवरले करना चाहता हूं, ठीक है भाई। आपने ओपन ओवरले मतलब कोई चीज में ओपन करना चाहता हूं। उसके बाद उसने आपसे पूछा किसको ओपन करना चाहते हैं, उसमें बताया फ्रेम 1 को, ठीक है। कहां पोजीशन आप उसको बताइए कहां, तो आपने कहा कि मैं उसको टॉप लेफ्ट में ओपन करना चाहता हूं, ठीक है, टॉप लेफ्ट में ओपन करना चाहता हूं, ठीक है भाई। और दूसरी चीज क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड, क्लोज व्हेन क्लिकिंग आउटसाइड का मतलब अगर एक बार वो ओपन है और आप कहीं बाहर क्लिक कर दो तो वो क्लोज हो जाए, ठीक है, दोनों में, ठीक। और एनिमेशन इंस्टेंट रखना चाहते हो, नहीं, मैं एनिमेशन को तुरंत नहीं रखना चाहता हूं, मैं मूव इन करना चाहता हूं, वो इस तरीके से आए, ठीक। अब मूव इन करके आए और ये सारी चीजें टॉप लेफ्ट में रहे, देन ये सारी चीजें। और अगर आप टॉप लेफ्ट नहीं रखना चाहते, आप मैनुअल, पहले एक बार टॉप लेफ्ट देख लीजिए फिर मैनुअल देख लेना। ये आपने बना दिया, अब देन आपने यहाँ पे कट कर दिया। अब आप देखिए इसको रन करेंगे, सो रन करने पे अब हमारे पास क्या होता है कि जिस फ्रेम को हम लोग सिलेक्ट करते हैं वही फ्रेम हम रन कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे 3 फ्रेम है, एक है डेस्कटॉप मोबाइल और एक टैबलेट। सो हम लोग मोबाइल को रन करना चाहते हैं तो हम उस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे जिसे हमें रन करना है। तो मैं गया यहाँ पे और मैंने होम मोबाइल को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से प्ले कर दिया, देन वो हमारा रन हो जाए, क्योंकि एक साथ एक प्रोजेक्ट से एक ही फ्रेम रन कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें की और आप देखोगे यहाँ पे रिस्पॉन्स में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अब देखिए मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अब ये क्या है ना कि जो ये वाला पोर्शन है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो ये यहाँ पे क्लिक कर देना। अब ये देखिए, आप देखिए टॉप लेफ्ट में ओपन हो रहा है, ठीक है, टॉप लेफ्ट में ओपन हो रहा है, मूव इन करके ओपन हो रहा है, उधर से आ रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा नीचे ओपन करना चाहते हैं, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे देन अगेन फिग्मा में, और आपको यहाँ पे क्या करना होगा, फिर अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे इस ब्लू लाइन के ऊपर, अपने आप ओपन होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करने की जरूरत है, ये जो हमारी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को मैं इधर से रखना चाहता हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी मैं डिस्टेंस चाहता हूँ, थोड़ी सी वो डिस्टेंस से आए। टॉप लेफ्ट की जगह आप इसको बताइए मैनुअल। जब आप इसको मैनुअल करेंगे तो ये देखिए पूछ रहा है, तो आप इसको ले आके ऐसे एडजस्ट कर दें, ठीक। अब आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अब आप इसको रन करेंगे, देन अब आप, मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद आपको सारी चीजें होने वाली है। तो ये देखिए इस तरीके से, ठीक। अब ये मैंने बना दिया। आप और भी इसमें बहुत सारे इस तरीके से चाहते हैं चीजें हो, कुछ इस तरीके की चीजें परफॉर्म हो, सो आप लोग है ना, देखिए ये तो मैंने एक सिंपल सा बताया, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। इट मींस इसको आप बहुत ज्यादा हिट एंड ट्रायल, जितना आप हिट एंड ट्रायल करेंगे, मैंने यूज करने का तरीका बता दिया है, देन सारी चीजें एक बार और बता देता हूँ। जैसे सपोज मान लीजिए मुझे इस पे लगाना है, ठीक है, यहाँ से फिर जाता हूँ, अगेन एक फ्रेम लेता हूँ और फ्रेम मैंने लिया सपोज मान लीजिए इस साइज का, ठीक, ठीक है ना। तो अब मैं इस साइज का फ्रेम लेता हूँ और इसके बाद मैं क्या करूंगा, सिंपली से इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करना है तो यहाँ पे जाते हैं, देन ये ठीक। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर से ऐसे ओपन हो गया, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मोड चेंज करूंगा प्रोटोटाइप, देन जैसे प्रोटोटाइप करूंगा और ये टैबलेट व्यू है, सो टैबलेट व्यू में जब मैं जाऊंगा, तो टैबलेट व्यू में जैसे ही मैं बास को क्लिक करूंगा इसके ऊपर अपना प्लस आने लगा, इसको ड्रैग करके इससे कनेक्ट कर दूंगा, बस। अब ऑप्शन ओपन होंगे, मैं ऑन क्लिक नेविगेट टू नहीं करना चाहता हूँ, यानी कि एंकर टैग वाला काम नहीं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ क्या, ओपन ओवर। फिर फ्रेम 2 को ओपन करना चाहता हूँ, सही का सेंटर पे ओपन करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा सेंटर पे नहीं, टॉप सेंटर पे, ठीक है। देन क्लोज व्हेन क्लिक आउटसाइड बैकग्राउंड, देन बैकग्राउंड का ओपेसिटी 100, देन इसके बाद मूव इन करना चाहता हूँ, ऊपर से करना चाहता हूँ, ईज आउट करना चाहता हूँ, ये सारी चीजें हैं। और मैं कस्टम करना चाहता हूँ, आप मैनुअल बताइए उसको। सो मैनुअल में आप उसको एडजस्ट करके बताइए कि उसको कहाँ दिखाना है, तो मैनुअल में मैंने उसको बताया यहाँ दिखाना है। सो इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया, देन इसको रन किया, इस वाले फ्रेम को, अब इस फ्रेम को रन करना है तो इसको मैंने सिलेक्ट किया,
देन यहाँ से प्ले का बटन है, प्ले किया, अब ये जो है ये रन हो जाएगा, क्योंकि एक साथ एक प्रोजेक्ट से एक ही फ्रेम रन कर सकता है। बार बार मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए ऊपर से आया, देखिए क्या आया, ऊपर से आया। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी चीजें क्या हो रही है, क्लिक करने पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा पीछे का बैकग्राउंड जो है वो ब्लर हो रहा है। अच्छा, सो हमने यहाँ पे जो वैल्यू दी है, ये जो 100% ब्लर वाली, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं 10% कर देता हूँ। ठीक है, अब आई थिंक अब ज्यादा बेहतरीन होंगी चीजें। इस पे क्लिक किया, वापस गया, इस पे क्लिक किया, वापस आया। तो अब पीछे का बैकग्राउंड मैंने 100% ब्लर कर दिया था, तो वो पूरा का पूरा क्या हो रहा था, छुप जा रहा था। तो इस तरीके से आप कोई भी चीज फिग्मा में डिजाइन कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं आप अगर इंटरनेट पे भी ढूंढेंगे तो इतनी आसानी से मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको इसमें और कुछ सीखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे अब मैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट फिग्मा में डालता ही रहूंगा और इससे रिलेटेड मैं शॉर्ट्स भी बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये पूरा प्रोजेक्ट, ये सारा का सारा जो मॉड्यूल मैंने बनाया आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट किसी ना किसी टेक्नोलॉजी के साथ। मेक इजी लर्न इजी।